ये वीडियो सभी के लिए नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो स्ट्रेंजर थिंग्स को फील करते हैं। कभी सोचा है कैसी एक छोटी सी सोच, एक आइडिया डफर ब्रदर्स के दिमाग में आई और ये धीरे धीरे वो आइडिया एक ऐसी दुनिया बन गई जिसमें हम सब खो गए। जब ये शो शुरू हुआ तब किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये एक दिन नेटफ्लिक्स का नंबर 1 शो बन जाएगा। पूरी दुनिया इसके बारे में बात करेगी, हर जगह सिर्फ हॉकिंस का नाम होगा और हर इंसान इस कहानी में खुद को ढूंढने लगेगा। पर ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं थी, ये व्यू या रैंकिंग की भी बात नहीं थी। ये उस कनेक्शन की बात थी जो धीरे धीरे हम सबके दिल में बन रहा था। जब हमने इसे देखना शुरू किया तब ये सिर्फ एक वेब सीरीज थी, पर धीरे धीरे ये हमारी आदत बन गई, हमारे रूटीन, हमारी फीलिंग। हॉकिंस का वो छोटा सा टाउन, वो छोटी छोटी बातें, वो हंसी, वो मस्ती और सबसे इम्पोर्टेंट एक दूसरे के लिए खड़े रहना। आज के टाइम में जहाँ लोग साथ होते हुए भी अकेला फील करते हैं, वहाँ उन दोस्तों ने हमें दिखाया कि असली दोस्ती होती क्या है। और फिर जब 11 आई, एक ऐसी लड़की जिसके पास सुपर पावर्स थी पर दिल में एक डर था, एक खामोशी थी। उसने सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं, अपने डर से भी फाइट की। उसका हर सेक्रीफाइस, हर आंसू हमें अंदर तक फील होता था। और फिर वो अंधेरा, वो डर, डेमोडोर्गन सिर्फ एक क्रीचर नहीं था वो, पर उस चीज़ का सिंबल भी था जिस चीज़ से हम सब अपनी लाइफ में डरते हैं। अपसाइड डाउन की वो दुनिया जहाँ सब कुछ उल्टा था पर इमोशन बिल्कुल सच था। एक माँ का अपने बच्चे के लिए टूट जाना, फिर भी हर बार खुद को जोड़ कर लड़ना, दोस्तों को एक दूसरे के लिए जान देने तक तैयार रहना। ये सब सिर्फ सीन नहीं थे, ये वो पल थे जिन्होंने हमें बदल दिया। और याद है हॉकिंस का सुकून तब उजड़ गया जब अपसाइड डाउन का अंधेरा गलियों में उतर गया। डेमोडोरियन की वो भयानक दहाड़ हो या माइंड फ्लेयर का वो काला साया, हर डर ने बच्चों की दोस्ती का इम्तिहान लिया। पर असली इम्तिहान तो वेकना और उसकी पुरानी ग्रैंडफादर की क्लोक लेकर आई, जिसकी हर टिक टिक मौत का पैगाम थी। वेकना ने दिखाया कि असली मॉन्स्टर बाहर नहीं, हमारे अंदर के दुख में होता है। उसने कोशिश तो बहुत करी हॉकिंस को उजाड़ने की, पर वो भूल गया था कि 11 की शक्ति और उनके दोस्तों के साथ किसी भी अंधेरे को मिट्टी में मिलाने का दम रखती है। अब हम बात करते हैं 11 की। जब 11 ने अपना हाथ उठाया और उसके नाक से खून बहा तो समझ लो कि हॉकिंस के दुश्मनों की शामत आ गई। उसने अपने डर को अपनी ताकत बनाई। वो लड़की जिसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया ताकि दुनिया सलामत रह सके, वो हीरो थी। और सबसे बढ़कर वो एक सच्ची दोस्त थी। 11 ने हमें सिखाया कि फ्रेंड्स डोंट लाई। ये 3 शब्द नहीं हैं, ये एक ऐसे शब्द हैं जो मौत के दरवाजे पर भी नहीं टूटते। 11 वो तूफान जो हॉकिंस को तबाह करने नहीं बल्कि उसे बचाने आई थी, और एक ऐसी स्ट्रेंजर थिंग्स जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। और एल ने कभी स्कूल नहीं देखा, पर उसने सबसे बड़ा लेसन दोस्ती का पूरी दुनिया को सिखा दिया। और बात करें हमारे अपने स्टीव हैरिंगटन की, मतलब कौन सोच सकता है कि सीज़न 1 का वो कूल गाय और थोड़ा सा आकड़ू लड़का आगे चलकर पूरे हॉकिंस का बेबी सीटर बन जाएगा। उसके वो आइकॉनिक बाल जिन पर वो पूरा कैन स्प्रे खाली कर देता था, और उसका वो नीला बैट। स्टीव ने दिखाया कि हीरो बनने के लिए सुपर पावर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं होती। बस एक बड़ा दिल और दोस्तों के लिए किसी भी हद तक जान देने का दम चाहिए। और डस्टिन के साथ उसकी नोक जोक, वही तो शो का असली नमक थे। हमने उन्हें बड़े होते हुए देखा है, उन्हें उनका पहला प्यार देखा है और उन्हें दुनिया बचाते हुए देखा है। याद है वो क्रिसमस लाइट, जो इसका वो पागलपन, लोग उसे सनकी कह रहे थे,
पर एक माँ को पता था कि उसका बेटा भी जिंदा है। वही तो एक शो की जान थी कि जब दुनिया आप पर यकीन करना छोड़ दे, तभी आपके फ्रेंड्स आपके लिए अपसाइड डाउन तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स डोंट लाई और दोस्ती में गुड बाय जैसा कुछ नहीं होता। स्ट्रेंजर थिंग्स सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं, हमारे दोस्तों का सबसे बड़ा सफ़र है। हॉकिंस की गलियों में साइकिल से शुरू हुई ये कहानी अपसाइड डाउन के अंधेरे तक जा पहुंची, जहां हर मोड़ पर डेमोडोर्गन और वैक्ना जैसे मॉन्स्टर खड़े थे। हमने 11 की मासूमियत और उसकी बेहिसाब ताकतें देखी, तो स्टीव हैरिंगटन एक विलन से बेस्ट मॉम बनने का स्वैग भी देखा। इस शो ने हमें सिखाया कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, अगर दोस्तों का हाथ पकड़ा हो तो रास्ता मिल ही जाता है। आज जब ये कहानी ख़त्म होने की तरफ है, तो दिल में बस वही बात याद आती है, एक दोस्त की दोस्ती में गुड बाय नहीं होता और 11 का वो वादा हमेशा याद रहेगा, फ्रेंड्स डोंट लाई। और धीरे धीरे ये शो सिर्फ एक स्टोरी नहीं रहा, ये हमारी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन गया। हर नया सीज़न एक एक्साइटमेंट, हर एपिसोड एक नया फीलिंग और हर नई एंडिंग में हमें और ज़्यादा जोड़ देती थी। पर फिर वो दिन आया जिसका हम सबको डर था। कहानी अपने एंड तक पहुंच गई। ऐसा लगा जैसे कोई अपना चला गया हो, जैसा कोई इंसान जो रोज़ हमारे साथ था अचानक से दूर हो गया। पर शायद कुछ कहानियाँ इसलिए परफेक्ट होती हैं क्योंकि वो सही वक्त पर ख़त्म हो जाती हैं। अगर वो चलती रहती तो शायद वो फील, वो मैजिक, वो कनेक्शन वैसा नहीं रहता। और शायद इसलिए आज इतना डर हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक शो नहीं था, ये एक ऐसा रिश्ता था, एक ऐसा एहसास था जो स्क्रीन से शुरू हुआ था पर दिल में बस गया। और सच तो ये है, लोग चले जाते हैं, कहानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, पर जो चीज़ दिल को छू जाती है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती। स्ट्रेंजर थिंग्स ख़त्म हो गई, स्ट्रेंजर थिंग्स ख़त्म हो गया हो, पर उसकी फीलिंग आज भी ज़िंदा है और हमेशा रहेगी। ये सिर्फ शो नहीं था, ये फीलिंग थी। स्ट्रेंजर थिंग्स।